So these are the 5 things which changed my life. That was absolutely completely free, जिसके लिए मैंने एक भी पैसा नहीं दिया है, जिसके लिए मैंने कोई भी किसी भी तरह का बार्टर सिस्टम नहीं हुआ है. इट वॉज एब्सोल्युटली फ्री. तो एक एक करके आई विल टेल यू. जिसमें से पहला है मेडिटेशन. सो फर्स्ट इज मेडिटेशन. और मैं जो है वो सहज योगा मेडिटेशन करती हूँ. और मैं करती हूँ ये सुबह 10 मिनट कोशिश करती हूँ और शाम को भी 10 मिनट करने की कोशिश करती हूँ. वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 बार करूँ, पर कभी कभी नहीं भी हो पाता है तो मैं एटलीस्ट एक बार करूँ, ऐसी मैं कोशिश करती हूँ. और ऑब्वियसली मेडिटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में, जब हम नए नए होते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, बहुत सारे थॉट्स आते हैं एंड वी डोंट एक्चुअली नो कि यार इससे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है या जो भी है. बट इट इज़ अ प्रैक्टिस जिसमें टाइम लगता है, जिसमें पेशेंस लगता है. लाइक हाउ रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, दैट्स हाउ योर ग्रेटेस्ट सेल्फ विल ऑल्सो बी नॉट बिल्ट इन अ डे. सो इट टेक्स टाइम. एक प्रोसेस है और धीरे धीरे वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन इट. सो या दैट वॉज एब्सोल्युटली फ्री. इसके लिए मैंने कोई पैसा नहीं दिया था. एंड यू कैन डू इट एंड इट कैन ऑल्सो चेंज योर लाइफ लाइक इट डिड फॉर मी. जैसे हम कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं एंड देन यू रियलाइज कि ओ माई गॉड, हाँ इस बुक में जो लिखा है दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. इट्स लाइक अ मिरर, एक आईने के जैसे आपको देखते हो आप अपने आप को कि ओके दिस इज ऑल व्हाट इज रॉन्ग विथ मी. सो ऐसा ही मेरे साथ ये मेडिटेशन में भी होता है, दैट आई गेट टू सी वट एवर इज रॉन्ग विथ मी एंड देन आई कैन फिक्स इट माई सेल्फ. लाइक किसी और को मुझे बताने की जरूरत नहीं होती कि ओके दिस इज ऑल इज रॉन्ग विथ यू. तब जब मेडिटेशन करते हो आप बहुत शांत हो जाते हो, काम हो जाते हो. आपके अंदर सारे नेगेटिव इमोशंस नहीं होते हैं, लाइक एंगर, लस्ट, ग्रीड. सो आपका माइंड जो है वो काफ़ी शांत हो जाता है. देन यू कैन सी योर सेल्फ एक शांति में. सो देन यू नो कि ओके हाँ ये सारी चीज़ें हैं विच आई नीड टू इम्प्रूव ऑन, विच आई नीड टू वर्क अपॉन. और आपकी सारी लाइफ प्रॉब्लम्स ऐसे पजल के जैसे फिट होने लगेंगी. और जैसे मेरी हुई थी, मेरे साथ तो एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस हुआ. ऑल माई लाइफ आर फिटेड लाइक अ पजल एंड इट बिकेम अ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर. सो दैट्स वॉट इट डिड फॉर मी एंड एब्सोल्युटली एट नो कॉस्ट. एक भी पैसे पे नहीं, free, absolutely free. Second thing I did which changed my life completely for absolutely no cost was getting up early. और ये मैं लास्ट ईयर से कर रही हूँ. पहले तो मुझे ऐसा लगता था नहीं कौन जल्दी उठे, सोते रहो वाक, हम पूरे टाइम हमेशा क्यों नहीं सो सकते हैं, सोने के पैसे क्यों नहीं मिलते हैं. बट ये सब मेरे थॉट्स जो है वो जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई तो वो सब जाने लगे. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अप अर्ली एंड वन ऑफ द रीजन्स वाज दिस बुक. दिस इज द 5 AM Club by Robin Sharma. और आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक लास्ट ईयर. और उसके बारे में मैंने थोड़ा पिंटरेस्ट वगैरह पे देखा था और मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगी थी. लाइक हाँ 5 AM Club, आई वुड लाइक टू जॉइन इन. सो दिस बुक हैज़ एक्चुअल साइंटिफिक फैक्ट्स कि जल्दी उठना कैसे आपकी लाइफ को बेटर बनाता है इन ऑल टर्म्स की. लेट इट बी योर हार्ट, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल. वो सब तरीके से आपका लाइफ बेटर होती है. एनीवे ये बुक मेरा पॉइंट नहीं है. मेरा पॉइंट ये है कि एक साइंटिफिक फैक्ट्स हैं कि गेटिंग अप अर्ली एक्चुअली मेक्स यू अ बेटर पर्सन इन ऑल वे. और दिन में लेट उठना और पूरे टाइम थका थका फील करना एंड एवरीथिंग अफेक्ट्स योर एंटायर करियर, योर एंटायर लाइफ, हर एक एस्पेक्ट से. और ये बुक एक प्रूफ है that how getting up early changes you completely as a human being हर एक एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में. सो जब तक वो है ना हमारा, जब तक कोई हमें हम कोई इंग्लिश ऑथर नहीं पढ़ेंगे, अमेरिकन ऑथर नहीं पढ़ेंगे, अमेरिकन रील नहीं देखेंगे कि ओके गेटिंग अप अर्ली इज एक्चुअली गुड. वैसे तो हमें बचपन से सब बोल ही रहे हैं. मेरे मॉम डैडी भी बोलते थे बेटा जल्दी उठो जल्दी उठो, दादा दादी बोलते थे जल्दी उठो जल्दी उठो. हमें क्या क्यों जल्दी उठना है. बट जब तक वो है ना, जब तक कोई हम अमेरिकन को नहीं देखेंगे तब तक हमें लगता है कि ओ ओके हाँ एक्चुअली में करना चाहिए. वैसे तो आयुर्वेदिक में भी ये है कि आयुर्वेदिक क्लॉक के हिसाब से भी हमें जल्दी उठना चाहिए और योगा करना चाहिए और एवरीथिंग. वो भी काइंड ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है, सभी कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है. बट ये सब पढ़ने से एक्चुअली यू गेट टू नो कि ओके हाँ इट हैज़ एक्चुअल साइंटिफिक मीनिंग बिहाइंड इट. इज़ नॉट जस्ट कि सुबह जल्दी उठो और इसका मतलब कोई बिना रीज़न के है ये. एंड वो भी ऑब्वियसली फ्री है. सो या दैट्स व्हाट आई started to do last year से अभी तक. एंड येस इट हैज़ चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली. और दिन ब दिन मेरी लाइफ बेटर होते ही जा रही है. और या दैट्स माई सेकेंड थिंग. सो जो तीसरी चीज़ करी है मैंने जो भी एब्सोल्युटली फ्री थी ये सुबह उठने के साथ साथ, इज़ एक्चुअली क्विटिंग जंक फूड.
नॉट क्विटिंग कम्प्लीटली बट अवॉइडिंग एज मच एज यू कैन। आई थिंक अब मैं 3-6 महीने में एक बार आती हूँ, या 3 महीने में, या जब मैं कोई ट्रिप पे जा रही हूँ जहाँ पे कुछ है नहीं खाने के लिए, एवरीवन इज ऑर्डरिंग, मैं तब खाती हूँ। अदरवाइज आई हैव कम्प्लीटली क्विटेड जंक फूड फॉर एवर। और अब तो मुझे खा के भी ऐसे वो लगता है दैट नो जंक, बिकॉज जंक खाने से इट इज़ गिवन मी सो मच ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। और बाहर का खाना इन जनरल हमारे इंडिया में तो इतने क्लेनलीनेस स्टैंडर्ड्स भी नहीं है बाहर की कंट्रीज जैसे, या इवन एनीवेयर यार बाहर का खाना इज़ नॉट गुड। जंक फूड स्पेशली, बाहर आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में दाल चावल खा लो, दैट इज स्टिल बेटर, बट जंक फूड ना, नो, अ बिग नो फॉर जंक फूड। इट अफेक्ट्स बैडली हर एक चीज़ में। जैसे सुबह उठना हर एक एस्पेक्ट में आपकी लाइफ को बेटर बनाता है, वैसे ईटिंग जंक फूड भी आपकी लाइफ को हर एक एस्पेक्ट से बेकार बनाता है। मेरी मॉम की एक फ्रेंड है, वो हमेशा बोलती थी बचपन में भी, जो भी वो हमारे घर आती थी तो, और मुझे ऐसा लगता था क्या बोल रहे हैं, तो शी सेड टू मी दैट हमारा बॉडी जो है वो हमारा मंदिर के जैसे होता है। सो लाइक कैसे कभी मंदिर में आप कचरा नहीं चढ़ाओगे, तो वैसे अपने बॉडी में भी आपको कभी भी ये सब कचरा नहीं चढ़ाना चाहिए, और ना ही खाना चाहिए, ना ही ग्रहण करना चाहिए। सो या दैट्स व्हाट उस बात का मुझे तब तो ऐसा लगा था मैगी खा लो क्या ही है, बट नहीं, इट एक्चुअली डज अफेक्ट यू। आपको अभी मे भी पता नहीं चले, 5 years बाद या 10 साल बाद पता चलेगा, बट या आप थोड़ा थोड़ा खा लो, हफ्ते में एक बार खा लो, महीने में एक बार खा लो, दैट इज स्टिल फाइन। या आपको लगता है कि यार चलो एक मोमो की प्लेट के बजाय एक मोमो का पीस खा लो अपने नॉर्मल दाल चावल के साथ, दैट इज स्टिल बेटर। धीरे धीरे पहले भी मैंने यही किया था, जब मुझे लगता था कि नहीं यार आई कांट क्विट कम्प्लीटली, मुझे कुछ ना कुछ ऐसे चाहिए, क्योंकि आप उस टेस्ट से इतना फेमिलियर हो जाते हो दैट आपको नॉर्मल खाना अपने घर का अच्छा नहीं लगता। मैं जब स्टार्टिंग में घर का खाना खाने लगी थी, मैं नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, मुझे कुछ चटपटा चाहिए, मुझे कुछ मुझे फ्राइज चाहिए, मुझे मोमोज चाहिए, आई वाज अ बिग मोमो फैन। आई स्टिल एम, मैं कभी कभी घर पे बना लेती हूँ, बट दैट इज़ अ वेरी हेल्दी वर्जन ऑफ इट। बट या जो भी आपको जंक फूड अगर खाना भी है या कुछ ऐसे बनाना है आपको, तो मेक इट एट होम। कंप्लीटली मना नहीं है, कीप इट अ चीट डे जो बहुत लोग करते हैं, ईट लेस सो दैट यू कैन ईट इट लॉन्गर इंस्टेड ईटिंग अभी बहुत सारा एंड देन बाद में नॉट एबल टू ईट एनीथिंग एट ऑल। सो दैट्स व्हाट आई डिड, एब्सोल्युटली कंप्लीटली फ्री, पैसे भी बच जाते हैं। सो जो फोर्थ फ्री चीज़ करी है मैंने, विच चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली, वॉज मॉर्निंग शावर्स। ऑब्वियसली मैंने जल्दी उठना स्टार्ट करा, तो मैंने जल्दी वर्कआउट करना स्टार्ट करा, हेंस मैं जल्दी शावर लेने लगी। अदरवाइज मैं हमेशा इवनिंग में शावर लेती थी, एंड तब ऐसे कुछ लगता नहीं है, बट वैन यू टेक अ शावर इन द मॉर्निंग, ओ माई गॉड, इट ओपन्स अप योर ब्रेन सेल्स एंड यू गेट दिस लाइक वेरी ऐसे एनर्जी का, ऐसे बाहर आ जाती है एनर्जी की आप में फॉर द डे अहेड ऑफ यू। और ऐसे वो एक दिन नहीं लगता है कि ओ माय गॉड हाँ शार ले लिया तो लग रहा है, अभी आप ऐसे थोड़ा कंटिन्यू करो, और अगर आप एक दिन स्किप कर दो, नहीं करो, तब यू रियलाइज कि हाँ यार आज वो एनर्जी का बूस्ट नहीं आ रहा है। सो मॉर्निंग शावर, स्पेशली मॉर्निंग कोल्ड शावर, बट कोल्ड शावर के लेवल पे मैं अभी आई नहीं हूँ, बट स्टिल ऐसे बोलते हैं, आई वुड लाइक टू स्टार्ट दैट। बट या मॉर्निंग शावर स्पेशली सुबह का टाइम बेस्ट है। यू गेट अप, you do your exercise, workout, whatever, and then take your morning shower. Especially even if you're not working out, do start doing morning showers or just getting up early. It will change how you feel about your day. Yeah. And the fifth and the last thing is watching YouTube podcast. I know ये भी काइंड ऑफ, ये तो पॉडकास्ट नहीं है, खैर ये तो मैं अकेले बोल रही हूँ, पॉडकास्ट तो देखते हैं समवेयर इन द फ्यूचर, आई डोंट नो, आई डोंट प्लान टू, मे बी आई प्लान टू, डोंट नो, बट या वॉचिंग यूट्यूब पॉडकास्ट। और नॉट पॉडकास्ट लाइक कि हमने वो पॉडकास्ट की इंस्टाग्राम रीले देख ली एंड दैट इज़ फाइन, नो, बट वॉचिंग एक्चुअल यूट्यूब पॉडकास्ट एंड टेडएक्स वीडियोज़ एंड एवरीथिंग। और जब आप उसको स्टार्ट टू एंड तक देखते हो, दो लोगों की वो जो कॉन्वर्सेशन है, उनका क्या कॉन्वर्सेशन ट्रैजेक्टरी जा रहा है, उनके क्या कॉन्वर्सेशंस का डायरेक्शन है, फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट, हाउ दे फिनिश, हाउ दे एंडेड, इट एक्चुअली हेल्प्स यू नोटिस अ पर्सन एंड हाउ दे बिहेव। और जब आप एक्चुअली में अलग अलग लोगों के पॉडकास्ट देखोगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, यू विल सी हाउ दे बिहेव सो डिफरेंटली from the normal people we meet and we talk to. Their mindset, their level of thinking बहुत अलग लेवल पे होती है, और आप then you get to know it, not like Instagram रील पे देख लिया, मीम पेजेस पे देख लिया, लाइक कर दिया, नो,
आजकल अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट हो गया है, बट फॉर यू टू एक्चुअली गेट इट बैक, आपको यूट्यूब पॉडकास्ट या यूट्यूब पे TEDx टॉक या जो भी है वो देखना चाहिए. इट इज़ एब्सोल्युटली कम्प्लीटली फ्री, और उससे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है यूट्यूब पॉडकास्ट से. एंड पॉडकास्ट ऑफ पीपल हु एक्चुअली डन समथिंग एंड अचीव्ड समथिंग, नॉट जस्ट लाइक ऐसे कुछ भी एंटरटेनिंग पॉडकास्ट, हाँ, जस्ट लाइक मीनिंगफुल पॉडकास्ट. या, so that sums up my video. Thanks for watching if you did.